Let's get started. फिल्में समाज का आईना होती हैं, कभी हमें हंसाती हैं, कभी रुलाती हैं और कभी हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। हमारी फिल्में और नाटक समाज के हर वर्ग को अपनी अपनी तरह से छूती और प्रभावित करती हैं। मैं आज नितिश आप सबका वेलकम करता हूं इन द आफ्टरनून सेशन ऑफ द यूथ कॉन्क्लेव 2024। आज यहाँ एक बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक, I'm pretty much sure हमने सब ने एक बार वो करने का सोचा तो होगा, वो खुराफात सबके दिमाग में आती है। That is film making ecosystem in J&K सक्सेस स्टोरीज फ्यूचर पोटेंशियल पर एक पैनल डिस्कशन करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको एक ब्रीफ टू लाइनर में बता दूं कि 2019 में जेके फिल्म पॉलिसी के लॉन्च के बाद से यहाँ 300 से ज्यादा फिल्म्स की शूटिंग हुई है, जिसने जेके को एक प्रॉमिनेंट ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में एस्टैब्लिश किया। उसके साथ साथ चलते हैं हमारे एस्टीम्ड पैनलिस्ट की तरफ। सबसे पहले तालियों के साथ हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं आशीष निजावन साहब का। ही इज अ वर्सेटाइल एक्टर डायरेक्टर, currently working as assistant director with Tigmanshu Dulia sahab. He is from J&K, known for his roles in various films and Netflix series, Bad of Blood. His upcoming projects, 21, directed by Sriram Raghavan sahab. तालियां चलती रहनी चाहिए। आपका तारुफ करवाना चाहूंगा अतुल विनोद दुग्गल जी से। He is from our very own city of Temples. Atul is filmmaker, line producer, contributes to numerous Bollywood films like Shikara, The Sky is Pink, and recently 12th Fail. He's also an empaneled producer in DIPR and NFDC. अब तीसरा किरदार हमारी आज की कहानी का, वैसे तो जिसे तारुफ की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उनके लिए चंद लाइनें कहना चाहूंगा। An award-winning actor and director who has graced Bollywood with his presence in movies like Bajrangi Bhaijaan, Kesari, Mission Majnu. As an actor producer, 6 films अभी तक ये प्रोड्यूस कर चुके हैं। बेड नंबर 17 इनको डेब्यू डायरेक्टर का उसके लिए अवार्ड मिल चुका है, और उसके अलावा स्टेट अवार्ड 2023 परफॉर्मिंग आर्ट्स से भी इन्हें नवाजा जा चुका है। एक बार जोर से तालियां हो जाए हमारे तीनों पैनलिस्ट के लिए। I'm pretty much sure जितना पावरफुल इनका इंट्रोडक्शन है, उतने ही पावरफुल इनटेक्स आज हम यहां से लेकर जाएंगे। तो क्वेश्चंस की शुरुआत सबसे पहले आशीष जी आपसे करना चाहेंगे। क्या बाड ऑफ ब्लड में आफ्ताब खालिद के कैरेक्टर का अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? देखिए, किसी भी ऐसे युवा के लिए या इंसान के लिए जो जम्मू कश्मीर जैसे इलाके से जाके बम्बई में किसी ऐसे प्रोजेक्ट में काम करे, वो एक ड्रीम की तरह रहता है। इसमें ऐसे एक्टर्स हों, खासतौर उसको प्रोड्यूस शाहरुख खान जी कर रहे थे बाड ऑफ ब्लड को, तो ऐसे सेटअप में जाके काम करना एक ड्रीम की तरह रहता है, वो किसी के लिए भी रहेगा। तो जो माहौल का, जो एक्टिंग का जो एक एक्सपीरियंस था उस माहौल में, ऐसे एक्टर्स के साथ काम करना जिनको आप जिनको देख के आप बड़े हुए हैं, वो एक ड्रीम को साकार करने जैसा था मेरे लिए। और जितना उसमें सीखने को मिला मुझे, वो नेक्स्ट नन था, क्योंकि अभी तक जितना मेरा ट्रेनिंग था वो थिएटर में ज़्यादा था उससे पहले, ड्रामा स्कूल में। लेकिन ऑन फ्लोर पे एक्चुअली परफॉर्मेंस कैसे वर्क करती है, किन चीज़ों का ध्यान रखना रहता है, ये सब चीज़ें वहाँ जाके एक्सप्लोर, जब आप रियल में रियलिटी के साथ मिलके एक्सप्लोर करते हैं, तब चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। तो कितना ओवरवेलमिंग रहता है जब आप एक छोटी जगह से निकल के इतने बड़े सेटअप में जाके इतने बड़े लोगों के साथ काम करते हैं, जैसे आपने कहा कि ड्रीम था आपका, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? नेचुरली शुरू में थोड़ा नर्वस था मैं, जब शाहरुख सर से मिला था। मैं इमरान हाशमी थे उसमें, मैं लीड कर रहे थे और मैं नेगेटिव पार्ट कर रहा था। तो शुरू के 1-2 दिन थोड़ा सा नर्वसनेस था, बट लेटर ऑन क्योंकि ट्रेनिंग इस तरीके से था और
कैरेक्टर इतना इंटरेस्टिंग था कि फिर ये सब चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं गया और बस उसके बाद जितना मैं सुबह से अभी तक आपको ऑब्जर्व किया है, असल जिंदगी में तो आपका किरदार बड़ा सुलझा होता है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को गार्ड ऑफ ब्लड पे आ जाते हैं, उसके लिए आपने क्या तैयारी की? जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि एज एन एक्टर मेरी ट्रेनिंग नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हुई है। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम देयर इन 2009 and then I did my advanced studies in acting theatre from London International School of Performing Arts. तो किसी भी परफॉर्मेंस को, किसी भी कैरेक्टर को कैसे अप्रोच करना है, वो ट्रेनिंग मेरे पास थी, वो स्किल मेरे पास था। तो इतना मुझे उसमें दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि मैं अनगिनत स्टेज पे तो परफॉर्मेंसेस कर चुका था और करता भी रहता हूँ। तो मेन कुछ लोग जो एक्टर्स बनना चाहते हैं, एक्टिंग की तरफ रुझान है, उनके लिए मैं बता देता हूँ कि मेन जो दो चीज़ें होती हैं जिस पर ध्यान रखना होता है एक्टर्स को, या काम करना होता है एक्टर्स को। बहुत लोगों को लगता है कि एक्टिंग तो ऐसे ही हो जाती है, वो बहुत गलत फहमी है बहुत लोगों को। एक्टर्स के लिए भी आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, स्किल डेवलप करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ती हैं। तो मेनली दो चीज़ों पे काम करना रहता है, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली। तो एक्सटर्नली तो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट थी उस कैरेक्टर के लिए क्योंकि वो अफगानिस्तान से बिलोंग करता था और ही वॉज अ पश्तो। तो लैंग्वेज, जो पश्तो लैंग्वेज है उसको समझना, उसको अपना बनाना, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसके लिए जो प्रोडक्शन हाउस था उन्होंने मुझे लैंग्वेज कोच दिया। तो मैं उनके साथ 3 महीने लैंग्वेज पे अपना काम किया, पश्तो सीखा और ड्यूरिंग द शूटिंग भी वो मेरे साथ रहे। तो कहीं गलती होती थी तो हम रीटेक करते थे, बट वो एक्सटर्नली उस कैरेक्टर को समझने के लिए वो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया और वही डिफरेंस था। नहीं तो वो नॉर्मल कोई भी कैरेक्टर बन जाता, वो लैंग्वेज आने से एक डिफरेंस आ गया उसमें कि जो उसको ऑथेंटिक बना दिया उस पार्ट को। और मुझे भी एक चैलेंज मिला कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ जो मैं अभी तक नहीं किया है। और जो सेकंड पार्ट रहता है किसी भी परफॉर्मेंस को निखारने के लिए, उसको जीने के लिए, इंटरनल प्रोसेस है जिसमें मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अफगानिस्तान बहुत साले वर्षों से किन किन स्थितियों से गुजरा है, किन स्थितियों से गुजर रहा है। तो वो डॉक्यूमेंट्रीज ने मुझे एक दुनिया दे दी समझने के लिए, एक मुझे गेट दे दिया उस दुनिया में घुसने के लिए, वो लाइफ एक्सपीरियंस करने के लिए। और बहुत सारी फिल्म्स देखी, बहुत सारे जो अफगानी स्टूडेंट्स जो इंडिया में पढ़ते हैं, कुछ लोगों को कांटेक्ट किया, वन ऑन वन उनसे जानने की कोशिश की। तो ये सब चीज़ें मुझे हेल्प किया कि समझने की वो कैरेक्टर जो वो कर रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव पार्ट था जो डेली लाइफ में जो हम बिहेव करते हैं वैसा नहीं था। तो वो समझने के लिए वो क्या मोटिवेशंस हैं जो उसको ट्रिगर करती हैं ये सब करने के लिए, जो भी चीज़ें वो करता है अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। आशीष, अगर इसमें मैं ऐड ऑन करूँ, क्या आप बता सकते हैं कि आपके बैकग्राउंड और पर्सनल एक्सपीरियंसेस फिल्म में करियर बनाने के आपके डिसीजन को किस तरह से मोटिवेट किया? मैं फॉर्चुनेट था कि मैं बचपन से ही आर्ट से जुड़ा हुआ था। मेरे फादर जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस में जॉब करते थे। तो मैं शुरू से ही एक्सपोज था थिएटर से, डांस देखना, पेंटिंग एग्जीबिशन देखना। तो ये मुझे बहुत हेल्प किया आर्ट्स की तरफ आने में। और जैसे जैसे मैं ग्रो हो रहा था, बड़ा हो रहा था, तो ये चीज़ें थिएटर, ये सब चीज़ें मुझे इन्फ्लुएंस करना शुरू किया। मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन सिर्फ हम डॉक्टर, मेडिसिन जाके, इंजीनियर बन के, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन कुछ क्या ऐसा हो सकता है जिससे जो बात आप कहना चाहते हैं एक सोशल कॉज के लिए या सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए, तो मैं टुवर्ड्स आर्ट आया। तो मेरी बिगनिंग पेंटिंग से हुई थी। कई साल में पेंटिंग किया, लेकिन फिर धीरे धीरे मेरा रुझान थिएटर की तरफ आया। मैं थिएटर से जुड़ा। नटरंग बहुत अच्छा ग्रुप जो हमारे जम्मू का बहुत चर्चित ग्रुप है, नटरंग से मुझे बहुत सीखने को मिला। मेरा इंट्रोडक्शन हुआ एक्टिंग में, थिएटर में, और मुझे समझ में आया कि एक कोलैबोरेटिव आर्ट जो इतने लार्ज स्केल पे लोगों तक पहुंचता है, लोगों से जुड़ता है, वो कितना इम्पोर्टेंट है अपनी बात
सामने वाले तक पहुंचाने के लिए। तो इस तरह की से मेरा जो बैकग्राउंड था वो हेल्प किया। फिर जैसे बाकी लोग सब लोग पढ़ाई भी ज़रूरी रहती है सर्वाइव करने के लिए, या जो हमारे सोशल कंडीशंस हैं अभी वेस्ट की तरह तो हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं कि अगर आपको एक्टर बनना है तो शुरू से वो करते हैं, आप बाकी पढ़ाई नहीं करते। तो आफ्टर माई ग्रेजुएशन लकीली आई गॉट एडमिशन इन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। एंड देन उस समय मेरे लिए ये क्लैरिटी हुई कि मैं इस फॉर्म को जिसको मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज ए प्रोफेशनल देख सकता हूँ। वहीं से आई थिंक उसका जो सीड है बड़ा होना शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे फिल्मों में उसको मैं लेके आया। तो चाहे बाद ऑफ ब्लड का किरदार हो या आपको जिंदगी में एक किरदार अगर चाहिए तो पर्सपेक्टिव जो इनकी बात का एक नक्शल है वो ये कि बहुत ज़रूरी है। वेल थैंक यू आशीष फॉर योर इनपुट्स। अब हम लोग करते हैं हमारे आज के पैनल डिस्कशन के अगले किरदार अतुल की तरफ। अतुल, आपने टेलीविजन, ओटीटी और फिल्म इन डिफरेंट मीडियम्स में काम किया है। आप इन मीडियम्स में क्या अंतर पाते हो और कौन सा मीडियम ऐसा है जिसमें आप पर्सनली काम करना पसंद करते हैं? देखिए, सारे मीडियम्स वंडरफुल मीडियम, तो इनको डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। बट अगर मैं थोड़ा इस तरह से कहूँ कि हमारे को क्रिएटिव फ्रीडम जो है, जो लिबर्टी जो हमें मिलती है वो फिल्म से ज़्यादा मिलती है। इन टर्म्स ऑफ अगर हमें कोई फिल्म बनानी है तो हमारी मर्जी का टाइम हो गया। बट एक अगर आपको सीरियल एपिसोड बनाना है तो उसका एक डेडलाइन होता है कि आपको इतने टाइम में वो एपिसोड, वो एक सीरियल जो है मैं आपको डिपॉजिट टू द रिस्पेक्टिव टीवी चैनल। तो मैं एक ऑफ द रिकॉर्ड से चीज़ पूछना चाहूँगा कि जब आप, जैसे आशीष जी ने पूछ रहा था कि जब आप फिल्म मेकिंग नहीं कर रहे होते तो अंदर एक चुल होती है कि कंटेंट बनाने की, वो बाल्टी भरती रहती है, वो ओवरफ्लो हो जाती है, तो फिर उसका आप क्या करते हैं? देखिए, मैं बहुत फिल्में देखता हूँ। आई यूजली वॉच मेरे वो 2 फिल्म या वेब सीरीज या तो वहाँ से हम लोग बहुत सारा रिसर्च वर्क करते हैं, बहुत सारा कंटेंट हमें वहाँ से भी सीखने को मिलता है, वहाँ से भी हम देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं। उसके बाद इंटरनेट तो आज की डेट में इट्स अ की, तो इंटरनेट पे बहुत सर्फिंग होती है, लोगों से मिलते हैं, उनके बारे में पता चलता है, तो वहाँ से कोई स्टोरी हमें निकल के आ जाती है। तो इसी तरह से हम लोग अपना जो, अगर हम काम नहीं कर रहे होते, अगर हम फिल्म नहीं कर रहे होते तो हम ये सब चीज़ें करते हैं या हम घूमने चले जाते हैं। और बाकी में चलते चलते कोई आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट या कुछ ऐसा जो अभी पाइपलाइन में अगर हमें बताना चाहें तो? देखिए, ऐसा नहीं है, मतलब सिलेबस आगे क्वेश्चन प्रोजेक्ट्स तो काफ़ी सारे करते रहते हैं। तो अभी हम लोग शॉर्ट फिल्म के ऊपर भी काम कर रहे हैं, राइटिंग 2-3 शॉर्ट फिल्म, एंड मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग इस साल के एंड में हम लोग उसको शूट भी करेंगे। एंड स्पेशली आई एम वर्किंग ऑन अ वेरी big project for Jammu, Kashmir and Ladakh, which I think this is the right place to talk about that. हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उनकी प्रमोशन के लिए आई एम क्रिएटिंग एन डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहाँ पर हम सब लोग जो है, जितना भी यूथ है जो इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, बिकॉज दिस इंडस्ट्री इज वाइब्रेंट। यहाँ पर किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं है, ये इंडस्ट्री सबके लिए खुली है, चाहे वो 5 साल का बच्चा हो, चाहे वो 60 साल का बुजुर्ग हो। तो इस इंडस्ट्री में आने के लिए आपको सिर्फ पैशन चाहिए। तो वो पैशन अगर आपके अंदर है, देन यू विल बी एबल टू एंटर इन दिस इंडस्ट्री, बिकॉज ये भी एक तरह की तपस्या है। एज आशीष सेड कि इन्होंने नटराम किया, इन्होंने ग्रेजुएशन किया, इन्होंने NSD किया, इन्होंने लंदन से मास्टर्स किया, तो ये एक टेन्योर जो है बहुत लंबा है। इवन मेरे को आज की डेट में आई हैव अप्रॉक्सीमेटली क्रॉसिंग 20+ नाउ इन 20+ इयर्स इन दिस इंडस्ट्री। तो अब जाकर के मेरे को तो 5-6 साल पहले आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद द लेजेंडरी फिल्म मेकर्स ऑफ इंडिया। आई वर्क विद विदु विनोद चोपड़ा इन 3 प्रोजेक्ट्स, लाइक शिकारा वाज आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट, देन आई वर्क विद एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एंड द रिसेंटली प्रोजेक्ट आई हैव डन विद हिम, द 12th फेल, व्हिच इज द फैंटास्टिक फिल्म एज ऑफ 2023। तो मेरा भी एक बहुत बेसिकली मैं एक मिशन लेके चल रहा हूँ, एक
मेरे दिमाग में बहुत चीज़ एक खलकती है कि हमारी लैंग्वेजेस को क्यों नहीं प्रमोट किया जाता। तो स्टेट गवर्नमेंट वो सब चीज़ें हो रही हैं, दैट इज दे आर डूइंग देयर जॉब, लाइक तो नो वर्ड्स फॉर दैट, बट वो अपना काम कर रहे हैं, बट वी ऑल्सो एज एन इंडिविजुअल वी हैव टू डू समथिंग फॉर आवर लैंग्वेज, आवर कल्चर, आवर हेरिटेज, आवर स्पिरिचुअलिज्म। तो उन सब चीज़ों को स्टडी करने के बाद, पिछले 2 साल से उसके ऊपर पूरा रिसर्च करने के बाद, नाउ आई केम टू दैट डिसीजन कि नाउ आई विल बी इन 1 or 2 years आई विल बी गिव OTT platform to Jammu Kashmir and Ladakh for their regional languages. To promote, approximately we have more than 25 languages, spoken languages in Jammu Kashmir and Ladakh, जिसमें आपकी पुरकी, बदरवाई, अपना कश्मीरी, गोजरी, डोगरी, पहाड़ी, देयर आर n number of languages। तो उन सबको प्रमोशन, जैसे आज हमने JNC का इनॉग्रेशन हुआ एंड वी बीट्स ऑफ JNK, कितने सारे हमारे पास यहाँ पर फनकार हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो कितनी लैंग्वेजेस में, वो हर लैंग्वेज में गाना गाते हैं। तो अगर वो ये सब कर सकते हैं तो हम लोग एक साथ होकर के व्हाई कांट वी टॉक अबाउट आवर लैंग्वेजेस। आप गुजरात जाएं तो वहाँ पर सिर्फ गुजराती में बात करना लोग पसंद करते हैं। आप लोग बॉम्बे जाते हैं जब हम लोग, तो वहाँ पर लोग द पीपल यूज टू टॉक इन मराठी, दे विल इफ यू टॉक टू देम इन मराठी, तो वो लोग आपको कनेक्ट, आपके साथ कनेक्ट महसूस करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर थोड़ा सा उस चीज़ को लेकर के लाए, हम लोग डोगरी बोलने में हम लोग थोड़ा पीछे हटते हैं, तो जिससे जो हमारे जो दोस्त, हमारे भाई जो हिंदुस्तान से बाहर रहते हैं, वो और उनके बच्चे आगे वो डिस्कनेक्ट हो रहे हैं हमारे रीजन के साथ। सो आई थिंक दिस इज द मीडियम, इफ I got the support from the entire Jammu Kashmir and Ladakh, so this will be the medium to connect to the world and showcase them कि भाई जम्मू कश्मीर लद्दाख सिर्फ दूसरी चीजों में आगे नहीं है, उसका कल्चर, उसका हेरिटेज वो बहुत ज्यादा रिच है among, because we have n number of cultures। हमारे पास बागवान है यार जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, हमारे पास हैंडीक्राफ्ट, हमारा बहुत सारी चीजें हैं, बैम्बू हमारा कितना मशहूर है। तो इन सब चीजों को लेकर के ध्यान में रख कर के आया थिंक कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म की ओर ऊपर काम करें। तो अतुल जी की बात का करक्स ये है कि आर यू कॉन्ट्रीब्यूटिंग योर बिट, आर यू, तालियां मार दो फिर। वेल थैंक्स फॉर द इनपुट अतुल। और इस पहले डिस्कशन के राजा की तरफ बढ़ते हैं। राजा का वजीर कौन है? जी साहब, राजा का वजीर कौन है? रानी है, वजीर कोई नहीं है। अच्छा, रानी कौन है? रानी भी महल नहीं जचती है, महफिल में रानी को नहीं लाती। और पता चलता है कि यार यहाँ पे गुड हमें लगे कि पपेट्स नहीं है, असल में इंसान है, तभी तो मजा आएगा। हाँ जी, परफॉर्म करेंगे, एक्टर है तो परफॉर्म भी कर देगा। एक्टर को सिर्फ ऑडियंस चाहिए होती है, ताली चाहिए होती है, तभी सब कुछ छोड़ जाए के वेरी गुड। जी आपसे सबसे पहला सवाल ये जानना चाहूंगा कि वैसे डायमंड्स फिल्मोग्राफी किस रोल ने आपको सबसे ज्यादा चैलेंज किया और आपने उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया? पहले सबको हेलो, आप भी हेलो करो जोर से। एक एक करके करेंगे तो टाइम लगा। वैसे मैं लास्ट में बोलने वाला हूँ, पता नहीं कितने मिनट बच गए। पहले बात में आगे थे, कितने मिनट बचे हुए। थैंक यू, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। बड़ा अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके, थैंक्स टू द इन्विटेशन के लिए। और हर किरदार जो इंसान प्ले करता है, मैंने किए हैं, और हर किरदार के अपने चैलेंजेस हैं। और स्पेसिफिकली मैं केसरी का नाम लेना चाहूँगा क्योंकि उस फिल्म में नंबर 1 जो वस्तु का जिक्र किया था भाई ने, उसमें ही मैं पठान था। और हर फिल्म में पता नहीं मुझे निगेटिव क्यों मना करते हैं।
मतलब जिंदगी में इतना पॉजिटिव इंसान होने के बाद भी सारी नेगेटिविटी मुझे दे देते स्क्रीन पे नहीं, पर उसका एक फायदा है। लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट ऑफ द सेम। परमिशन है तो एक बार एक मिनट की बस, एक मिनट की बस। पैरेंट डिस्कशन ही इंग्लिश को नेगेटिव पार्ट दिया जाता है, तो ये हमें चेंज करना है। हाँ, तो हमें सपोर्ट चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन का भी उसमें कि हम ये अपना कंटेंट बना के यहाँ से कुछ बनाए ताकि ये इमेज चेंज हो। कश्मीरी एक्टर्स को वहाँ नेगेटिव पार्ट दिया जाता है, आप उठा के देख लें पूरा। बहुत एक मिनट के बहुत रेयर है कि एक मिनट के भाई, एक मिनट ऐसे आशीष भाई और मैं नाटक में ही इज प्लेइंग यूसुफ शाह जग किंग और मैं अपना अकबर प्ले कर रहा हूँ, उसमें भी अगेन ऊपर नेगेटिव है। बट हाँ, अगेन लेट्स कमिंग बैक टू दैट, क्या होता है कि हर इंसान दाएं बाएं टेंशन होती है, स्ट्रेस होती है, बहुत सारी चीजें होती है जिंदगी के अंदर। तो ऑन स्क्रीन जब वो नेगेटिविटी जब गाली गलौज करते, मैं लाइफ में गाली देता नहीं हूँ, लेकिन स्क्रीन पे होती नहीं, और सारी भड़ास निकल रही है स्क्रीन पे, और घर जाता हूँ मैं आराम से सोता हूँ। दैट इज व्हाट केसरी के टाइम पे हमने बहुत वर्कशॉप्स किए थे उसके। हॉर्स राइडिंग स्पेसिफिकली अलग, मैं मार्शल आर्ट्स बैकग्राउंड का हूँ तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई स्वॉर्ड फाइटिंग में, लाठी वगैरह में। मैं नेशनल मेडलिस्ट हूँ स्पोर्ट्स में। हाँ हाँ, वो इससे पहले और हॉर्स राइडिंग हमने की थी पहाड़ पे। प्लेन पे करना आसान होता है, पहाड़ पे। एंड दी सबसे चैलेंजिंग एस्पेक्ट था, हमने वाई 17 वाई में शूट किया था महाराष्ट्र में। कि पहाड़ियाँ थी वो, नो टेंट नो पेड़ कुछ नहीं था, तो डेजर्ट दिखाना था वहाँ पे। और हमने 40-45 डिग्री में 4 लेयर पहने, एक टी शर्ट पहने है इसमें भी ठीक है, ऐसे ही लेदर के 4 पहने थे प्लस फर प्लस पगड़ी। मतलब पता नहीं अंदर टेम्परेचर 60-65 हो गया होगा, इतनी हालत खराब थी, इतनी हालत खराब थी कि लोग सनस्ट्रोक से बहुत गिर रहे थे। तो इस हिसाब से फिजिकली मैं अगर कहूँ तो केसरी वॉज दी चैलेंजिंग कैरेक्टर। और उसके साथ साथ एक अवार्ड विनिंग एक्टर और डायरेक्टर के तौर पे इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए जम्मू कश्मीर के एस्पायरिंग आर्टिस्ट्स को आप क्या पैगाम करेंगे? इस पे मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए ट्रेनिंग हर चीज़ की ज़रूरी होती है। जैसे कि आशीष भाई ने भी बोला अभी, हम किसी भी फील्ड में जाने के लिए पढ़ाई करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, किसी को भी किसी स्किल को भी महारत हासिल करने के लिए उस पर काम करना ज़रूरी होता है। क्या है आजकल क्या होता है कि लाइक पेशेंस बहुत कम हो गई है थैंक्स टू सोशल मीडिया। 3 सेकंड से ऊपर एक रील नहीं देखता कोई, टक 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 खत्म है खलास। एक्चुअली क्या होता है कि टेस्ट क्रिकेट का दौर था, आज का बच्चा टेस्ट क्रिकेट बोलेगा क्या पागल हो गए, 5 दिन क्रिकेट खेलोगे। 2020 का जो टाइम आ गया ना, वो जो सोशल मीडिया का टाइम आ गया, वो पेशेंस खत्म हो गया। हमारा ये मानना है कि हमारे उस्ताद रैना साहब के रैना उस्ताद हैं, सब जानते हैं, इनके भी उस्ताद ही होंगे। एक फिल्म थी लक्ष्य, उसमें एक डायलॉग था, वो छू गया है अभी तक, गुरु मंत्र समझ कर रखा कि उसने ये कहा कि ऋतिक को बोलता है कि अगर तुम घास काटते हो अच्छी घास, जो भी काम करो, मतलब वो नहीं कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, जो भी काम करो एक तो मन से करो, शिद्दत से करो और अच्छा करो। और यही चीज़ बच्चों जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, जो भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, क्या होता है, सी एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू रिलाई ऑन डेफिनेटली ऑन योर एजुकेशन। माँ बाप हर एक बच्चा ये चाहता है कि कामयाब हो, उसका बच्चा कामयाब हो। और फिल्मों की देन है कि फिल्मों की वजह से अगर मैं कहूँ कि 3 इडियट्स फिल्म की वजह से बहुत सारे लोग और पेरेंट्स का नज़रिया बदल गया और उन्होंने सवाल कर बच्चों से पूछना शुरू किया कि क्या करना चाहते हो। तो उसमें कहते हैं कि मैं अच्छा इंजीनियर नहीं बनूंगा। दैट इज राइट, आप चाह कुछ और रहे हो लेकिन मजबूरन आपको कुछ और करना पड़ता है। बिकॉज आई हैव सीन, मैं रात को नाइट शिफ्ट करता था एक BPO में एज अ ट्रेनर। सुबह 3-4 घंटा सोने के बाद, वर्कआउट करने के बाद मैं 6 घंटा रोज़ अपनी बाइक निकाल के दिल्ली में फोटोग्राफ्स डिस्ट्रीब्यूट करना, मंडी हाउस जाना, नाटक करना, रिहर्सल करना, वो एक प्रोसेस होता है, वो एक जर्नी होती है, वो ज़रूरी करना होता है। तो मेरा ये मानना है कि तैयारी ज़रूरी है हर फील्ड के लिए, और हर पेरेंट्स को भी कम्युनिकेट करना चाहिए बच्चों के लिए, और जिसमें भी आप अच्छे हो उसे अपना करियर बनाओ। लेकिन एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा। पहले तो 6 लिख के भेजे थे, अभी 3 ही करोगे। बात है।
इन्होंने टाइम ज़्यादा नहीं लिया सर, मैं नहीं उठ रहा था, सारे सवालों का जवाब आपसे दिया। आपसे सवाल मैंने करना है और सवाल ये कि आप तीनों से ही एक कॉन्वर्सेशन में से एक चीज निकल गया है, पर्सपेक्टिव। तो जिंदगी में किसी भी मकाम को अचीव करने की पर्सपेक्टिव कितना जरूरी है और आपकी लाइफ में ये कितना मैटर किया है पर्सपेक्टिव। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरा ये तो क्या होता है ना कि ज़िंदगी में हम कुछ चीज़ें पहले बड़ों से सुनते हैं, फिर हम स्कूल में जाते हैं और उसको पढ़ते हैं, फिर हम एक टाइम पे आता है तो हम उसको जीते हैं, तब हमें समझ में आता है। तो मेरा यही एक सिंपल सा कहना है सबके लिए, सबको ये है कि लेकिन किसी भी काम को करने के लिए there are three things which a person should take care of. There should be first of all 3 P's. एक फॉर्मूला है, एक फिल्म के डायरेक्टर ने मुझे ये बताया था. That's very important. Like whatever you do in your life, you should be passionate about it. पहला P is passion. अगर आप में पैशन नहीं है, जुनून नहीं है, और तब तक क्या होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें अकल से नहीं होती, दिमाग से नहीं होती, दिल से होती है, जज्बे से होती है, जुनून से होती है, थोड़ा पागलपन चाहिए होता है, खासतौर पर हमारे फील्ड में ये पागल इधर है। तो पैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है कि आपको भी परसिस्टेंट, क्या होता है कि आपको लगे रहना है, आपको एक दिन में कई कामयाबी नहीं मिलनी, चाहे आप बेसिकली क्या होती, मेरी रील वायरल हो गई, मैं पॉपुलर हो गया या पॉपुलर हो गई, दैट इज ओके, दैट्स फाइन, बट अल्टीमेटली जो कहते हैं कि लंबी रेस का घोड़ा सस्टेन करने के लिए बिसाइड्स योर एजुकेशन, व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट, अपने उस हुनर पे काम करो जो आपको सुकून दे, खुशी दे, तो लगे रहना है। आप गिरो उठो, 20 साल का सफ़र है, 20 साल का सफ़र है, 20 साल का सफ़र है। मैं तो 99 में कॉलेज जा रहा था, तब से शुरू करता हूँ, मॉडलिंग तब शुरू हुई थी, तो मैं तो 25 साल हो गए, सीनियर हो गया, मैं 25 साल से, ये तो 20 साल से है, तो लगे रहना है यार, किसी जैसे लो मोशन बिल्ड इन अ डे, तो हर चीज़ में टाइम लगता है। तीसरा है जो क्या क्या होगा, पेशेंस। थर्ड पी इज पेशेंस, कि सब्र करो कि यार जल्दी एक टाइम, हर चीज़ का एक वक्त आता है ज़िंदगी में, वो चीज़ आपको मिलेगी। और सबसे एक नसीहत देते हुए यही कहूँगा कि बी एट पीस विद योरसेल्फ। अगर आप खुद के साथ आपको सुकून है ज़िंदगी में, इफ़ यू आर एट पीस, देन यू कैन मेक जो आपकी फैमिली है, जो आपके साथ दोस्त अहबाब हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, देन यू कैन वहाँ पे एक सुकून मिलकर रह सकता है, आपके सर्कल में, स्कूल, कॉलेज में, मोहल्ले में, शहर में, तो मुल्क में, दुनिया में, तो आप इट ऑल बिगिंस विद यू। यू शुड बी एट पीस विद योरसेल्फ, और अपना पीस हासिल करने के लिए व्हाटएवर यू लाइक, जो यू वांट टू राइट, आप फोटोग्राफी करना चाहते हो, लिखना चाहते हो, इस फील्ड में आना चाहते हो, तो सबसे बड़ा टूल तो हमारे पास आज के डेट में मोबाइल है, सब कुछ है इसमें। रिकॉर्ड योर वॉइस, देखो अपनी, हर सबको लगता है कि मैं साफ बोलता हूँ, मुझे माई रेट ऑफ स्पीच वो सो फास्ट को अगला बंदा सुनता रहता, मुझे लगता था नहीं मैं तो ठीक बोल रहा हूँ, लेकिन जब मैंने रिकॉर्ड करके सुना मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। तो अपनी आवाज़ पे काम करो, अपने हुनर पे काम करो, एंड मुझे लगता है कि उनका टाइम नहीं निकलेगा, जितने लोग आने वाला मैं इतनी बाई करता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पैनलिस्ट्स का फॉर सच एन एनरिचिंग एंड इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस, और ऑफ कोर्स हमारी ऑडियंस का जिन्होंने हमें पेशेंटली बर्दाश्त किया और सुना है। और एक बार फिर से अपने लिए तालियां बजा दीजिए, और डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे विद आवर यूथ आइकन्स। स्टेज पर वेलकम करना चाहूंगा आरजे राहुल को। ओवर टू यू राहुल। प्लीज सर्वर जी, जोरदार तालियां इनके लिए। Next up, Mr. Atul Vinod Duggal. Mr. Ashish Nijawat. Thank you so much. He is a wonderful anchor and he is from Tadsa FM.